इस आंदोलन से एक नया नारा गूंजा, मैं जवान मैं किसान के पास भोजन की उपलब्धता है। भारत का लगभग 50% फसल 3 एकड़ या उससे कम के छोटे खेतों में उगाए जाते हैं। छोटे किसानों को कम पानी की सप्लाई, पुराने कृषि मशीनें, महंगे भंडारण, परिवहन लागत का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और भारत के अन्य राज्यों के लगभग 1 लाख ट्रैक्टरों और 2000 घोड़ों पर सवार 10 लाख से अधिक किसान इस बदलाव का विरोध पल का मुकाबला किया। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनमें से लगभग 700 लोगों की मौत हो गई। सरकार प्रदर्शनकारियों के प्रति काफी विरोध में रही, लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शनों को विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव पड़ा। सरकार को शायद उम्मीद थी कि आंदोलन का दम घुट जाएगा। जनवरी 2021 के बाद से किसानों की सरकार के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन आंदोलन गति पकड़ रहा था। करने के अलावा वे देश भर में विरोध सभाओं, महापंचायतों को आयोजन कर रहे थे, जिन्हें भारी समर्थन मिला। वे उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में विशेष रूप से आंदोलन का प्रभाव था। इनमें से 2 राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश और पंजाब, जिनमें अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। आगामी चुनाव में इन विरोधों से दल को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने कानून को निरस्त करने का फैसला किया। किसानों को संकल्प का फल मिल ही गया। किसानों के विरोध के पहले बरसी के कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविजन संबोधन कर 3 नए कृषि कानून को निरस्त करने का घोषणा किया। किसानों की चिंता दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति किसानों के प्रतिनिधियों और कृषि नीति विशेषज्ञों से बनी होगी। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण सिख त्योहार के दिन की गई, गुरु नानक देव की जयंती पर। किसान नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन कहा कि विरोध तुरंत समाप्त नहीं होगा। उनका कहना है कि वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि भारतीय संसद में औपचारिक रूप से कानून को निरस्त नहीं कर दिया जाता और उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए किसान आंदोलन की शुरुआत से लेकर अब तक बेमिसाल सफर, जो दुनिया भर में एक सबसे बड़े, लंबा और शांतिपूर्ण आंदोलन का प्रतीक और इतिहास बना दिया। यह आंदोलन एक नए नारे से गूंजा, मैं किसान मैं जवान। प्रस्तुत है प्रेजेंट इन हिस्ट्री का पहला एपिसोड। शुरुआत से लेकर अब तक का किसान आंदोलन का सफर। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं। 6 जून 2020 को कृषि कानून लागू किया गया। 14 सितंबर को पार्लियामेंट में अध्यादेश लाया गया। 17 सितंबर अध्यादेश पास हो गया। 20 सितंबर को ध्वनिमत से राज्यसभा में अध्यादेश पास हुआ। 25 नवंबर को किसान संगठनों का दिल्ली चलो आह्वान। 26 नवंबर किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश। 3 दिसंबर सरकार और किसान संगठनों में पहले दौर की बातचीत जो असफल रही। 5 दिसंबर दूसरी दौर की बातचीत हुई, यहां भी बातचीत असफल रही। 11 दिसंबर किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिल पर रोक लगाने। 12 दिसंबर कोर्ट ने रोक लगाई और 5 सदस्य की कमेटी बनाई। 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर रैली की आयोजित किया गया। पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। लाल किले पर कुछ लोग चढ़ गए, किसानों के नाम पर और झंडा फहराने की कोशिश की। 6 मार्च 2021 किसानों के दिल्ली बॉर्डर प्रोटेस्ट को 100 दिन पूरे हो गए। जुलाई 2021 को किसान ने जंतर मंतर पर किसान संसद लगाया। 28 अगस्त 2021 को करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। ये सब के बीच किसानों और सरकार में बातचीत बंद हो गई थी।
7 और 9 सितंबर 2021 को किसानों ने करनाल में एक मिनी सचिवालय को घेर लिया। 11 सितंबर हरियाणा सरकार जांच के लिए तैयार हो गई और प्रदर्शन खत्म हो गया। यह प्रदर्शन जो करनाल मिनी सचिवालय को घेराव किया गया प्रदर्शन खत्म हुआ। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में गाड़ी से कुचलकर 4 किसानों की मौत हुई। 3 अक्टूबर को ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने ही घटना को आयोजित किया है। 22 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप हमेशा के लिए ऐसे सड़क को नहीं रोक कर रख सकते। 29 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस दिल्ली टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाया तो ऐसे लगा कि आंदोलन खत्म होने वाला है। 19 नवंबर प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी जो हम किसानों को मना ना सके, पर यह बिल अब हम वापस ले रहे हैं। 29 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो गया, यानी कि कृषि कानून वापस हो गया। 4 दिसंबर किसानों ने सरकार से बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई। 7 दिसंबर को सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा। 8 दिसंबर को किसानों ने सरकार का प्रस्ताव मान लिया। 9 दिसंबर को किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। अब इसके आगे क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। किसानों का कहना है ये नहीं समझ लेना कि आंदोलन खत्म हो गया तो संघर्ष खत्म हो गया। 11 दिसंबर को दिल्ली बॉर्डर खाली करके किसान वापस जाएंगे। 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर के आगे माथा टेकेंगे और 15 जनवरी 2022 को दिल्ली किसानों की एक समीक्षा बैठक भी होगी। 14 दिसंबर 2021 केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे, जिसके ऊपर किसानों पर थार चढ़ाकर हत्या करने का आरोप था, यूपी की एसआईटी कमेटी ने कहा कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश तहत किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताएं आपको हमारा ये प्रेजेंट इन हिस्ट्री का सीरीज का पहला एपिसोड कैसे लगा। उम्मीद है पसंद आया होगा। तो नेता जैसा आधा काम मत करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्ते।